मिस्टर वर्मा छोटे से घर से बड़े नए घर में शिफ्ट तो हो गए, लेकिन उन्हें नए घर के लिए 50 लाख रुपए का होम लोन लेना पड़ा। उन्होंने ये लोन 20 साल के लिए लिया और इसकी ईएमआई जाती है लगभग 41,822 रुपए। मिस्टर वर्मा मिडिल क्लास फैमिली के व्यक्ति हैं और एक अच्छी कंपनी में काम करते हैं। अब मिस्टर वर्मा चाहते हैं कि वो अपना होम लोन 20 सालों की तक ना चलाएं, बल्कि उसे जल्दी ही खत्म कर दें या 10 सालों में या 15 सालों में ही उसे खत्म कर देना चाहते हैं। उनका ये सपना पूरा हो सकता है, बशर्ते वो हमारे दिए गए तरीकों को अपनाएं। तो चलिए होम लोन की पूरी कैलकुलेशंस को समझते हैं और उन तरीकों को जानते हैं जिससे मिस्टर वर्मा या कोई भी अपने होम लोन को बहुत जल्दी खत्म कर सकता है। और मैं ये बात आपको अपने एक्सपीरियंस से कह सकता हूँ, क्योंकि मैंने भी अपना होम लोन 20 साल की बजाय 13 साल में ही खत्म कर दिया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट आपसे करना चाहता हूं कि वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक जरूर करें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहें। होम लोन की ईएमआई में दो मेन पार्ट्स होते हैं, एक प्रिंसिपल अमाउंट और दूसरा इंटरेस्ट। लोन के शुरुआती सालों में आपकी ईएमआई का प्रिंसिपल अमाउंट बहुत थोड़ा सा होता है, जबकि इंटरेस्ट पार्ट बहुत ज्यादा होता है और हर ईएमआई में प्रिंसिपल अमाउंट का पार्ट धीरे धीरे बढ़ता जाता है। इसे हम ईएमआई कैलकुलेटर की मदद से समझते हैं। तो होम लोन जल्दी चुकाने का सबसे आसान और इफेक्टिव तरीका है कि आप साल में 12 की बजाय 13 ईएमआई जमा करें। इसे कैलकुलेटर पर समझते हैं। मान लीजिए आपने 50 लाख का होम लोन लिया। सपोज इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है और ये लोन लिया 20 साल के लिए, तो ईएमआई बनी 41,822 रुपए। तो हमने 12 ईएमआई के बजाय साल में जमा की 13 ईएमआई। हमने एक ईएमआई अमाउंट के बराबर यानी 41,822 रुपए रीपेमेंट किए और इसी तरह से हर साल 41,822 रुपए एक्स्ट्रा जमा किए। कैलकुलेटर के रीपेमेंट के ऑप्शन में जाते हैं और इसमें डालते हैं 41,822। तो देखिए कुल रीपेमेंट हुआ लगभग 6,92,560 रुपए का। क्योंकि ये एक्स्ट्रा अमाउंट सीधे आपके प्रिंसिपल अमाउंट से डिडक्ट होता है, तो इसलिए जो लोन 2045 तक चलता, साल में सिर्फ एक ईएमआई एक्स्ट्रा जमा करने पर वो 4 साल पहले यानी साल 2041 में ही चुकता हो जाएगा। इसी तरह से अगर साल में 2 ईएमआई के बराबर रीपेमेंट कर दिया जाए तो लोन 7 साल पहले यानी 2039 में ही खत्म हो जाएगा। इस तरह साल में सिर्फ एक एक्स्ट्रा ईएमआई आपके कई साल बचा देती है। दूसरा तरीका है ज्यादा ईएमआई का अमाउंट हर साल बढ़ाते जाए। यानी होम लोन अगर कम वक्त के लिए लिया जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर उससे ईएमआई का अमाउंट बढ़ जाएगा, क्योंकि हर महीने ज्यादा ईएमआई का भुगतान आपका बजट बिगाड़ सकता है। तो इसके लिए आप अपनी ईएमआई के अमाउंट को हर साल थोड़ा थोड़ा बढ़ा सकते हैं। जैसे अगर आपने 20 साल के लिए होम लोन लिया तो आपको हर साल अपनी ईएमआई में 5% की बढ़ोतरी करनी चाहिए। इससे आपके लोन का वक्त लगभग 8 साल तक कम हो जाएगा। वहीं अगर आप हर साल ईएमआई पर 10% की बढ़ोतरी करते हैं तो 20 साल के लिए 50 लाख का लोन 9% की दर से जो लिया गया है, वो सिर्फ 10 साल में ही आप उसको जमा कर देंगे, खत्म कर देंगे। तीसरा तरीका है कम वक्त के लिए लोन। यानी जानकारों के मुताबिक अगर बड़े अमाउंट के लोन पर जो लगने वाला ब्याज है, उससे बचने के लिए हमेशा कम समय के लिए लोन लेना चाहिए। कर्ज का वक्त जितना ज्यादा होगा, कंपाउंडेड इंटरेस्ट उतना ही ज्यादा होगा। जैसे कि 10 साल के लिए 8% के ब्याज पर 50 लाख रुपए के लोन पर लगभग 22 लाख रुपए आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अगर आप 15 साल के लिए लेते हैं तो 50 लाख रुपए के लोन ले रहे हैं तो आपको 36 लाख रुपए का ब्याज देना पड़ेगा। और अगर 20 साल के लिए ले रहे हैं तो 50 लाख इंटरेस्ट लगभग आपको देना पड़ेगा। इसलिए कम वक्त के लिए लोन लेना हमेशा फायदेमंद होता है। होम लोन पर बचत के और दूसरे भी तरीके हैं। ज्यादातर होम लोन में फ्लोटिंग ब्याज दरें आरबीआई के बेंचमार्क से जुड़ी होती हैं। हर बैंक रेपो रेट में बदलाव होने पर ब्याज की दरों को निर्धारित करता है।
इसलिए ऐसे बैंकों से लोन लें जो बाहरी बेंचमार्क दर में बदलाव को तुरंत प्रभावी करते हैं। सरकार घर खरीदने को प्रोत्साहित करने के लिए होम लोन पर टैक्स बेनिफिट देती है। धारा 24B के अनुसार कोई भी व्यक्ति होम लोन के ब्याज पर 2 लाख रुपए तक की कटौती का दावा कर सकता है और यदि कामकाजी पति पत्नी संयुक्त रूप से होम लोन लेते हैं तो वो दोनों अलग अलग टैक्स डिडक्शन के रूप में 4 लाख रुपए तक का दावा कर सकते हैं। इसके अलावा जॉइंट होम लोन लेना भी फायदेमंद रहता है। जैसे कुछ स्टेट्स में महिलाओं के नाम पर रजिस्टर्ड प्रॉपर्टीज के लिए कम स्टाम्प ड्यूटी लगती है। फॉर एग्जाम्पल, दिल्ली में पुरुष खरीदारों के लिए 6% स्टाम्प शुल्क लिया जाता है, जबकि महिला खरीदारों से केवल 4% ही उसका भुगतान लिया जाता है स्टाम्प ड्यूटी का। तो ये कुछ आसान सी टिप्स हैं जिनसे आप अपने होम लोन को बहुत जल्दी खत्म कर सकते हैं। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो कमेंट करके बताएं और इससे जुड़े सवाल हैं तो वो भी पूछें। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।